सारो जाए वाला ना जाने कितनी बार प्रलय हो चुका है। मत्स्यावतार में आपने देखा, वराहावतार में आपने देखा कि पृथ्वी का प्रलय हो चुका है कितनी बार, ये संसार कितनी बार नष्ट हुआ। चला चले संसारा धर्मो एको निश्चला। निश्चल क्या है? धर्म। धर्म क्या है? धारिती धर्म वेद प्रतिपाद प्रयोजन मदर्थो धर्म। वेद में जो कहा है वो धर्म है। कैसा है? इष्ट प्राप्त अनिष्ट परिहारो लौकिक उपाय। आपके इष्ट को अनिष्ट को दूर करने वाला हो, वही धर्म है। तुलसी ने तो साधारण शब्दों में लिख दिया परहित सरित धर्म नहीं भाई। धर्म क्या है? परहित। दूसरे का हित आप कितना कर रहे हैं वही धर्म समझिए। आगे जंतुर्वै एतस्मिन्याम योनो योनि ब्रजेत। कपिल जी कह रहे हैं कि ये जंतु देहाभिमान किए बैठा हुआ अनेकों योनियों में जा रहा है। क्या कुत्ते का अभिमान नहीं होता? कुत्ते को भी अभिमान होता है, वीरनाथ की तरह। इस प्रकार से आत्मा जाया सुता गारा पशु द्रविड़ बंधु। आत्मा, दार, गृह, सुता, पुत्र, पुत्री, ये सब क्या है? बंधुई निरूढ़ मूल हृदय से आत्मान बहुमन्यते। आत्मा से उठकर इनको मानने लगता है जीव, जबकि ईश्वर स्वयं, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। भगवान को कष्ट इस बात का होता है कि यह जीव मेरा ही अंश है, लेकिन अपने हृदय की आत्मा को नहीं मानता है, बल्कि क्या आत्मा से बढ़ के मानने लगता है इन वस्तुओं को, इन सांसारिक वस्तुओं को जो कि नित्य भी नहीं है, उनको अपनी आत्मा से बढ़कर मानने लगता है। तो संदर्शमानम सर्वांगम ऐसा भगवाइना। लेकिन ये क्या है? ये सब चलाने वाले सर्वे इंद्रियाणि चरयंत तेजः। बार बार कहा गया कि जो इंद्रिय सुख है ये हमारे शरीर के तेज को नष्ट करने वाले हैं। गृहेषु कूट धर्मेषु दुख तंत्र तंत्रतः। दुख से दुखी रहते हैं कौन? गृहेषु, केवल देह और देह में आसक्त किए लोग बहुत दुखी रहते हैं, ऐसा भगवान कह रहे हैं। वाकायाम लुप्यमाना आराध्या पुनः पुनः। इस प्रकार से कुटुंब भरणो कल्पो मंदभाग्यो विथोद्यम। कुटुंब के भरण में ही अपना सारा श्रम लगा दे रहे हैं, जबकि सबको ज्ञात है कि यह जीव बहुत दिनों का साथी नहीं है। ये परमात्मा का जो शरीर, जीव रूपी शरीर आपको प्राप्त हुआ है, ये बहुत दिनों का साथी नहीं है। इसलिए इसका सही सदुपयोग समय से कर लेना चाहिए, नहीं तो काल समय बीतने के बाद कुछ होने वाला नहीं है। शयानम पर सोचती परिवीत सुवद्भिः। एक बहुत बढ़िया उदाहरण है कि रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभात भास्वानुदृश्यत हसिष्यति पंकजश्री। इत्थं विचिन्तयति कोशगते दिरेफे हंत हंत नलिनीं गजमोज्जार। सुभाना प्रभा, एक भंवर था, भ्रमर बंद हो गया कमल के फूल में। रात भर सोचता रहा, कैसे? यही जीवात्माओं की तरह कि रात्रि भविष्य सुप्रभात। रात बीतेगी, बड़ा सुहाना सवेरा होगा। हसिष्यति पंकजश्री, सूर्य उदित होगा। सूर्य के उदित होने के बाद फिर से कमल खिलेंगे। यही तो सब सोच रहे हैं ना। आज दुख है थोड़ा, कल सही हो जाए, परसों सही। उसी भ्रमर की स्थिति में सब जीव है, और उस भ्रमर की क्या स्थिति है उसको भी जान लीजिए। रात्रि भविष्यत् सुप्रभात भास्वानुदृश्यत हसिष्यति पंकजश्री। इत्थं विचिन्तयति कोशगते गिरेफे हंत हंत नलिनीं गजोज्जहार। रात थी, तब से कोई हाथी आ गया। सुबह सुबह उस नररी को सूर्य उदित होने से पहले उखाड़ करके देख दिया।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए इस शिक्षा दे रहे हैं कपिल जी कि भैया देह गेह में इतनी आसक्ति ना लगा दो कि एक दिन कोई काल रूपी गज आकर के रातें उखाड़ फेंक दे, तुम्हारा सवेरा होता रह जाएगा। ऐसा प्रत्यंत्य एवं कुटुंब भर व्यापृत्या जितेन्द्रिय म्रियते रुणतां स्वाहा मुर्वेदास्तथाधि अल्प यमदूते तदा प्राप्तो, वही यमदूते तदा प्राप्तो भीमो संरक्षणयुक्ता। फिर रक्षा नहीं हो पाई, क्योंकि जो समय निश्चित है और उस समय के अंदर ही जो भी क्रियाएं हैं उसको कर लेने से ही कल्याण हो जाएगा। उसके बाद भगवान कपिल देव ने समस्त सृष्टि का पूरा नरकादि का वर्णन किया। नरकों के विषय में बताया कि अंध तामस रौरवाद नरकों की बताई बातें। उसको सुनकर के माता को कष्ट हुआ। माता ने कहा इतने कठोर कठोर नर, तो कहे नहीं ये प्रभु के धोबी घाट हैं, जितना दाग लगा लेगा जीव अपने इस कर्म रूपी वस्त्र पर, जीवन रूपी वस्त्र पर जितने दाग लगा लेगा उसी की सफाई का कार्य वहां होता है कि नरकों की कल्पना की गई है। इस प्रकार से माता के असंतोष को नष्ट करते हुए पूरी तरह से उन्होंने नरकादि का वर्णन किया भगवान कपिल देव ने। इसके बाद तृतीय स्कंद की समाप्ति होती है और देवहूति को तत्व ज्ञान हो जाता है, मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। बोल श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इसको याद से कर दो भाई एक बार। अभी क्या कर दिए, कल तो ये सही चल रहे थे, आज ही बिगड़ गया। एक तो सही लगा दो, उसके बाद मत लगाओ 50। चलिए भगवान नाम स्मरण करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब चतुर्थ स्कंद में प्रवेश होता है। स्वाम्भु मनो की कन्याओं के वंश का वर्णन होता है। इसमें मनोस्तु शत्रुपाख्या कृष्ण कन्या सजगिरे आकृतिर्देवहूतिश्च प्रसूति विश्रुता। आकृति देवहूतिश्च, देवहूति की कथा भी समाप्त हुई है। प्रसूति और आकृति के विषय में बताने की बात आ रही। आकृति रुचे प्राया भ्रातेमपि नृपा, पुत्रिका धर्मासित्य शतरूपा अनुमोदिता। आकृति का विवाह रुचि प्रजापति से हो गया था और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से होता है। उसके बाद इनके वंश में अत्रि इत्यादि ऋषियों की उत्पत्ति होती है। और भगवान, एक बार की बात है, अब भगवान शिव से दक्ष प्रजापति का जो मनोमालिन्य था उसकी चर्चा होनी है। एक बार की बात है। विदुर्वाद्भवे शीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुहित वत्सल। दक्ष जी अपने दुहिता माने पुत्री सती, जो मां प्रसूति की पुत्री थी, उनका विवाह शंकर जी से हो गया था। उसके बाद एक बार की बात है, नया नया अध्यक्ष बनाया गया था। किसको? दक्ष प्रजापति को, देवताओं का अध्यक्ष। तो प्रभुता बाह्य मद नाही। तो ये जो सूक्ति है ये कुछ विशेष लोगों की व्यवस्था है। किसकी? रवि पावक सुरसर की नहीं। रवि, अग्नि और गंगा मां के अलावा तीसरे को अगर मद आ रहा है तो समझिए वो पतन की ओर जा रहा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसको प्रजापति बना दिया गया। देवताओं की सभा लगी हुई थी, सबके सब बैठे थे, ब्रह्मा विष्णु महेश सबको सब विराजमान थे। उसी समय दक्ष